तो लगातार हम सदी के सबसे बड़े शिलान्यास और सबसे बड़े नेटवर्क पर हर पहलू हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या का पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा कहां कहां जो पूरा राममय एक तरीके से माहौल हो चुका है, कहां किस तरीके का रंग है, कैसे कैसे रिश्ते हैं प्रभु राम के, अलग अलग जगहों से हर पहलू आप तक पहुंचा रहे हैं। दूधाधारी मठ के महंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी प्रहलाद टिपानिया के साथ लगातार बने हुए हैं। राम रस और अद्भुत राम रस, ये सिर्फ राम रस नहीं है, ये अद्भुत राम रस है जिसका हम लगातार पान आपको करवा रहे हैं। महंत जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। छत्तीसगढ़ से बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक तरफ भांचा यानी भांजे, दूसरी तरफ उनकी कर्मभूमि का जब जिक्र किया जाता है तो छत्तीसगढ़ में एक लंबा जो वक्त है वो प्रभु श्री राम ने बिताया। और सबसे खास बात यह है कि सघन वनों के चलते वहां पर ज्यादातर साक्ष्य सुरक्षित हैं। जी महंत जी। कि छत्तीसगढ़ वो सौभाग्यशाली प्रांतों में से है जिसे पूर्व में कौशल प्रांत कहा जाता रहा है और उस प्रांत में हम लोग निवास करते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी का बहुत गहरा नाता छत्तीसगढ़ से है। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की हैं, जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार को अपने उदर से उन्होंने जन्म दिया और अपने गोद में उन्होंने खिलाया। भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल में सबसे ज़्यादा समय छत्तीसगढ़ में ही उन्होंने बिताया है जी। जैसे ही उत्तर प्रदेश से वो निकल करके छत्तीसगढ़ प्रवेश करते हैं तो आज का जो सरगुजा है उस सरगुजा में जी मैं आपको बस 1 मिनट के लिए, थोड़े सेकंड के लिए रोकना चाह रहा हूं। ये तस्वीरें दरअसल हम ये अपडेट इस वक्त मिल रहा है अयोध्या के लिए प्रधानमंत्री रवाना जब हुए हैं तब की ये तस्वीर है और अयोध्या के लिए वो रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद लखनऊ के बाद वो अयोध्या जाएंगे। पूरा कार्यक्रम हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनका कार्यक्रम है। सबसे पहले हनुमानगढ़ी से पूजन का सिलसिला शुरू होगा और शिलान्यास कार्यक्रम, मंच पर 5 लोग, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। शिलान्यास का वक्त बहुत छोटा रहेगा पर इस छोटे वक्त का सदियों से इंतजार, जो ज्ञात इतिहास है वो तकरीबन 500 साल, पर इंतजार तो सदियों का है और आज वो इंतजार पूरा होने वाला है। उसकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या के लिए जब प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं तब की ये तस्वीर है। तकरीबन 3 घंटे प्रधानमंत्री रहने वाले हैं अयोध्या में और माना ही जा रहा है कि संबोधित भी वो करेंगे। एक तरफ वो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जिस तरफ जानकारी हम आपको देख रहे हैं पूजा का कार्यक्रम किस तरीके से प्रधानमंत्री का, वो भी लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। तो शुरुआत हो चुकी है, इसे ही शुरुआत मानिए। शुरुआत उस ऐलान के साथ ही हो चुकी थी, शुरुआत उस फैसले के साथ भी हो चुकी थी। बस हम तो उस शुरुआत को एक मकाम तक, एक मंजिल तक, एक लक्ष्य तक पहुंचने का जो इंतजार था अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। राम भक्तों से उनके एहसास पूछिए जिन्होंने राम के लिए सब कुछ कुर्बान किया, राम के लिए परिवार का त्याग किया, राम के लिए सुखों का त्याग किया, इस मंदिर के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वो इस तस्वीर की, एक छोटी सी तस्वीर की अहमियत को समझ रहे हैं। तो अयोध्या के लिए प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं। जी महंत जी, मुझे बीच में आपको रुकना पड़ा था, ये तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से रिश्ता, आप जिक्र कर रहे थे कि यूपी के बाद जब वो छत्तीसगढ़ में आए सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताया। जी इससे आगे चलेंगे, महंत जी प्लीज। निश्चित रूप से मैं वही कह रहा था आपको कि जैसे ही उन्होंने अपने 14 वर्ष का वनवास काल में उत्तर प्रदेश जैसे ही छत्तीसगढ़ को सबसे पहले हर चौका करके स्थान है जी सरगुजा में, वहां से वो प्रवेश करते हैं और हर चौका से लेकर के वो अनेक स्थानों पर गए हैं, अनेक स्थानों पर उन्होंने निवास किया है। अपने वनवास का 14 वर्ष जो उनको वनवास मिला था उसमें का अधिकांश समय उन्होंने छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया है। बहुत ही अच्छा स्थान शिवड़ी नारायण है जहां भगवान राघवेंद्र सरकार आए हैं। माता सबरी का जन्मभूमि शिवड़ी नारायण है। आगे चल के तुरतुरिया होकर के राजिम, ऐसे करके छत्तीसगढ़ के 52 स्थानों पर मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार अपने वन गमन के समय में आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के
वर्तमान सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने इन 52 स्थानों को चिन्हांकित करके पर्यटन दृष्टि से उसको विकसित करने का उन्होंने संकल्प लिया है और जिसके प्रथम चरण में 9 स्थानों पर काम शुरू भी कर दिए हैं, जिसमें चनखुरी नाम का एक स्थान है जो माता कौशल्या जन्मभूमि है। माता कौशल्या जी के पिताजी राजा भानुमंत वहां राज्य करते थे। वह स्थान है जहां माता कौशल्या जी का विश्व का एकमात्र मंदिर है, जो भगवान राम को अपने गोद में लिए हुए वहां बैठी हुई हैं। उस मंदिर को भव्य स्वरूप देने के लिए भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तो इसके साथ में पूरे उन 9 स्थानों को विकसित करने के लिए विगत 22 दिसंबर 2019 को भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रथम चरण में 9 स्थान विकसित किया जा रहा है और उसके बाद जो 52 स्थान चिन्हांकित किए गए हैं वो सभी को विकसित किया जाएगा। तो हर चौका से लेकर के रामाराव जो बस्तर में है, जिसको दंडकारण्य कहा जाता है, तो उस रामाराव जो आंध्र प्रदेश के सीमा से मिलता है, वहां तक को विकसित करने का संकल्पित है राज्य सरकार। जी जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। एक इससे जुड़ा और सवाल मैं आगे अगर वक्त रहा तो मैं आपसे जरूर करूंगा कि तमाम चीजों का जिक्र मिलता है। आंध्र प्रदेश का हमें लिखित में जिक्र मिल जाता है, राम भरत मंदिर का मिल जाता है, कहीं कहीं इस बात का भी जिक्र होता है कि कैसे नर्मदा के किनारे से उनका ताल्लुक है। छत्तीसगढ़ का हमें बहुत कम जिक्र कहीं कहीं मिलता है, पर साक्ष्य सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के पास है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। इसको लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा कि कहां कहीं कोई क्या चूक रह गई या जंगल इलाका होने की वजह से। पंकज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और थोड़ा सा मैं सुधार कर दूं, मनु में नाम ले रहा था हमारे सहयोगी का, मनोज हमारे साथ बने हुए हैं, प्रहलाद टिपानिया उनके साथ हैं, पूरी माफी के साथ। मनोज आपके पास भी आएंगे, लेकिन पंकज जी उससे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी, भय और संशय निवृत्ति के लिए आप चूंकि मोटिवेशन के क्षेत्र में भी बड़ा काम करते हैं और सबसे ज्यादा आपका जो सामना निश्चित तौर पर होता होगा अवसाद, संशय, संदेह, इनसे, और राम का जीवन अपने आप में पूरा जो जीवन है वो पूर्ण जीवन ही एक आदर्श है हर उम्र हर आयु के लिए। कैसे आप इसे देखेंगे पंकज? देखिए, मैं आपके उत्तर देने के पहले आपने जिक्र किया उन तमाम राम भक्तों का जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ललित जी जिन्होंने अपना प्राण भी त्यागे हैं इस कार सेवा में, इस राम मंदिर निर्माण में। तो आज उन सबको विनयपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के इस मंच से। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन जो है वो प्रेरणा का स्रोत है, भंडार है प्रेरणा का। पग पग पर आपको प्रेरणा मिलती है प्रभु श्री राम के जीवन से। और प्रभु श्री राम ने स्थापित किया कि निर्बल को सबल बनाने का योग का गुण यदि आप में है, यदि आप किसी पर विश्वास करते हैं, चाहे वो माता शबरी का विषय हो, चाहे वो केवट के विषय हो, जामवंत जी हो, स्वयं प्रभु श्री हनुमान हो, चाहे सुग्रीव हो, इनको कोई जानता था क्या? ये उस जमाने में ऐसे लोग नहीं थे कि ये कोई बड़े स्थापित बलशाली राजा हो जिनके पास अपार सेना हो, पर इनके पास सबके पास प्रेरणा के रूप में प्रभु श्री राम की प्रेरणा थी, प्रभु श्री राम का मार्गदर्शन था, प्रभु श्री राम का बल था। तो जब ये सब चीजें हैं ये स्थापित करती हैं कि यदि योग्य पथ प्रदर्शक आपके पास है, आपके पास समुचित प्रेरणा है, तो आप किसी भी राजा से, किसी भी सेना से बड़े बलशाली हो जाते हैं। और यही प्रभु श्री राम ने स्थापित किया कि जो स्थापित राजा नहीं थे, जिनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं थी, जिनके बड़े बड़े राज्य नहीं थे, लेकिन उनके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन से प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को पराजित किया, जो अपराजय योद्धा था, जिसके पास तमाम प्रकार की सिद्धि और साधनाएं थी, उनको परास्त किया। और एक अवसर ललित जी ऐसा भी आया कि जब प्रभु श्री राम स्वयं निराश थे, हतोत्साहित थे, और तब अगस्त मुनि आते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का मंत्र प्रभु श्री राम को देते हैं, यानी इस बात की प्रेरणा देते हैं कि यदि आप प्रेरक हैं तो अवसर ऐसे आते हैं कि आप भी हतोत्साहित हो सकते हैं। तो सृष्टि प्रकृति आपको प्रेरणा देने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र जैसे मंत्रों का सृजन होता है। तो पूरा जीवन प्रभु का इस बात का प्रमाण है कि यदि आपको कहीं भी जीवन में अवसाद, संदेह, डर, भय की आशंका लगे,
तो आप रामायण का पाठ कर लीजिए। और मैं तो कहता हूं रामायण का पाठ ना कर पाए, प्रभु श्री राम का स्मरण कर लीजिए। स्मरण ना कर पाए, प्रभु श्री राम का नाम ले लीजिए, जिनके नाम लेने से ललित जी पत्थर तर जाते हैं। मैं एक किस्सा बताऊंगा आपको। रामायण का एक संस्मरण है कि प्रभु श्री राम के नाम से जब पत्थर डाल रहे थे और वो समुद्र तैयार हो रहा था, तो प्रभु श्री राम ने स्वयं प्रयोग किया। उन्होंने पत्थर लिया और डाला रहा, लेकिन वो पत्थर समुद्र में समा गया। तो बाकी लोगों ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु स्वयं आश्चर्यचकित हो गए कि वो पत्थर जो मेरे नाम से बाकी पत्थर टिक रहे हैं और मैं जो पत्थर डाल रहा हूं वो नीचे समा रहा है, क्या कारण है? तो जामवंत ने कहा कि प्रभु, जिसको प्रभु श्री राम स्वयं त्याग रहे हो, छोड़ रहे हो, उसका कौन धीर धरैया है? और आपके नाम में वो महिमा है, लेकिन आपने जिसको त्याग दिया है तो वो कैसे उभर सकता है? तो ऐसी प्रभु श्री राम के नाम की महिमा है ललित जी। और आप इतना सटीक विषय में, इसीलिए आपका बहुत सम्मान करता हूं बतौर पत्रकार, बतौर एंकर, कि आप में वो कला है कि कौन से पैनलिस्ट से क्या निकलवाना है, विशेषज्ञ है। और ये बहुत बहुत अद्भुत संस्मरण है। और मैं वास्तव में कह रहा हूं कि मैं प्रभु श्री राम की प्रेरणा की जब बात कर रहा हूं तो मेरे समय रोंगटे खड़े हैं, रोम रोम हर्षित और पल्लवित है। जी जी जी। पंकज जी भी लगातार बने हुए हैं। अब थोड़ा सा आपने चर्चा को गंभीर कर दिया है, लेकिन अब भक्ति रस की तरफ लौटना होगा। मनोज लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, और वो भी बिल्कुल मालवी कलेवर और फ्लेवर में नजर आ रहे हैं, और लगातार वो भक्ति गीत हम तक पहुंचा रहे हैं। मनोज, कुछ और हो जाए प्रहलाद जी की आवाज में। जी, प्रहलाद जी की आवाज में आप जो भी सुनेंगे आपको बहुत मजा आएगा। मेरे हाथ में अपने आप ये करताल आ गई जब मैं प्रहलाद जी के साथ बैठा कि आपकी जो है ना कि जिंदगी की गाड़ी जो है इंसान की, वो तो राम ही चलाते हैं। और आपकी जो है ना कि जरा जरा धीरे गाड़ी यहाँ को बड़े राम गाड़ी वाले, वो राम जो सबके अंदर मौजूद है और उस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने वाला राम पूरी कायनात को चलाता है। और चूंकि वो राम हर घट में, इसलिए हम जतन से इस जीवन रूपी गाड़ी को जो चलाते हैं वो, तो हम आगे बढ़े और अपने लक्ष्य पर पहुंचे। इसी बात को कबीर साहब का पद कहता है